जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी। खिलाड़ी 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 खिलाड़ी। तुम तुरंत घर से बाहर निकलो, बाहर एक ज़ेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, लेकिन आपने मुझसे वादा किया है कि पेपर साइन होने के बाद आप मुझे मेरे परिवार। हेलो हेलो। लेकिन मुझे एतराज है। मेरे होते हुए ये लड़की इन पेपर्स पे साइन कैसे कर सकती है, जबकि असली किरण आहूजा मैं हूं। तो आप लोगों का मतलब है कि ये लड़की जो इस वक्त यहाँ खड़ी है ये असली किरण आहूजा नहीं, तो फिर ये लड़की है कौन और हमारे घर में क्या करने आई है? ये हमारी प्रॉपर्टी और हमारी प्रतिष्ठा को तहस नहस करने आई एक फ्रॉड लड़की है। यही है सारी मुसीबत की जड़। थैंक्स। देख रहे हैं क्या हाल किया हमारी माँ का। इन दोनों फ्रॉड लड़कियों की टेंशन की वजह से हुआ है सब। मुझे अफसोस है, लेकिन उन दोनों में से एक तो सचमुच किरण ही है और वो फ्रॉड नहीं है। उनकी बातें छोड़िए इंस्पेक्टर साहब। फिलहाल अगर आप इजाजत दे तो हम अपनी मॉम को नर्सिंग होम ले जा सकते हैं। हमारे ही घर में नजरबंद रहने का हुक्म दिया है ना आपने हमें, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो तो है, लेकिन इतनी इमरजेंसी के केस में पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना भी बहुत जरूरी है। चलिए मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ। वैसे कौन से नर्सिंग होम ले जाएंगे आप? क्यों, आप क्यों जाएंगे हमारे साथ? हम क्या कोई अपराधी है कि हमेशा पुलिस की निगरानी में रहे? बोलिए ना, इस तरह से अपमान क्यों किया जा रहा है हमारा? हमें नहीं जाना है हॉस्पिटल। आलोक, शिशिर, कह दो इनसे अभी यहां से चले जाएं। हम यहां से कहीं नहीं जा रहे। सुन लिया आपने मॉम ने क्या कहा? चांगला है, एकदम मस्त। लेकिन आप लोग एक काम करिएगा, डॉक्टर को जरूर बुला लीजिएगा, क्योंकि ये वक्त घमंड दिखाने का नहीं है, मरीज को सही उपचार देने का है। पता नहीं और क्या क्या होगा इस घर में। ये सब इनकी वजह से हो रहा है। आप अपने काम में चल कर
अब जाकर फोन लगाया आपका। मैं कब से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ। आप बताइए कि मैं क्या करूँ। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ रुककर कुछ कर सकती हूँ। हाँ किरण, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता। कल मैं तुमसे बात कर लूंगा इस विषय पे। लेकिन वकील साहब आप। किरण, मैंने तुमसे कहा ना, कल माने कल। देखो, जितना परेशान तुम हो ना, उतना ही परेशान मैं भी हूँ। एनीवे, समझ गए ना तुम? कल बात करते हैं हम इस विषय पे। ओके, बाय बाय। हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? मुझे देखकर रंग क्यों उड़ गया तुम्हारे चेहरे का? इसलिए ना, क्योंकि तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता कि सच क्या है। शायद वो वकील तेजवानी भी नहीं, या फिर तेजवानी तुमसे भी ज्यादा जानता है और तुम सिर्फ एक मोहरा हो उसके लिए। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं तो इससे भी ज्यादा बहुत कुछ कह सकती हूँ मिस नकली किरण आहूजा। कि कैसे तुम सब ने मिलकर उस तेजवानी के साथ मेरे पापा की जान ली, फिर उनके वफादार नौकर भगत काका की, और फिर उनके वफादार बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहरा की भी। अरे तुम लोग तो ये सोचकर खुश हो रहे थे ना कि मैं भी मर गई हूं, बट सॉरी, आज भी इस दुनिया में ईमानदार लोग रहते हैं, इसीलिए भगत काका ने मुझे नहीं मारा। हाँ, और तेजवानी से जाकर झूठ कह दिया कि उन्होंने मुझे मार डाला है, और इसी वजह से बेचारे भगत काका की जान चली गई। लेकिन अब मैं आ गई, और अब देखना मैं कैसे तुम सबके असली चेहरों को इस दुनिया के सामने बेनकाब करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। हत्यारा तेजवानी, ये सारे कत्ल उसने किए और मुझे भी अपने साथ फंसा दिया। अब मैं इस चक्रव्यूह से कभी नहीं निकल पाऊंगी, कभी नहीं। ये क्या था? एक बुरा सपना या फिर आने वाली घटना का पूर्वाभास, जो मुझे पहले भी कई बार हो चुका है। और अगर ये पूर्वाभास था तो कल अदालत में जरूर कोई अनहोनी होगी। क्या क्या वो अनहोनी मेरे साथ होगी?
आओ कदम, कब आए नागपुर से? सर अभी अभी आया हूँ, स्टेशन से सीधे यहीं आ गया, घर भी नहीं गया। कुछ मालूम पड़ा उस लड़की किरण आई मीन सुमन के बारे में? हाँ सर, मालूम तो बहुत कुछ पड़ा, लेकिन उसका कोई रिश्तेदार नहीं मिला वहां पे। और कुछ मालूम पड़ा उसके बारे में? वैसे वो सिकंदर के कत्ल वाली बात तो तुमने मुझे वहीं से फोन में बता दी थी। बस सर, यही एक बड़ी बात पता चली है। और हाँ, सिकंदर का कत्ल करने के बाद जब वो लड़की वहां से भागी तो कई दिनों तक लोकल अखबारों में उसके चर्चे रहे। ये देखिए सर। और सर, हमारे खबरी बताते हैं कि इसका पति सिकंदर का दाहिना हाथ था। अब जो लड़की लोकल डॉन की हत्या करके भाग सकती है वो कैसी होगी, ये अब आप ही सोचिए। लेकिन यकीन नहीं होता कदम, ऐसी डरी डरी सहमी सी लगने वाली लड़की खून भी कर सकती है। सर, मैंने अपने करियर में इससे ज्यादा मासूम चेहरे रखने वाले खूनी देखे हैं। लेकिन उसका हस्बैंड और मामा कोई नहीं मिला वहां पर? नहीं सर। मैंने भगत को भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी। उसने किरण को नहीं मारा। इन वक्त पर उसकी स्वामी भक्ति जाग उठी और वो जज्बात की रौ में बह गया। हालांकि मुझसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे भी ले गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है करूं तो क्या करूं। कल कोर्ट में सच्चाई सबके सामने होगी और सबको पता लग जाएगा कि असली किरण कौन है और नकली किरण कौन है। तब हमारा क्या होगा, जरा सोचना। क्योंकि जो कुछ भी होगा वो सिर्फ मेरे अकेले का नहीं होगा, बल्कि हम दोनों का होगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर पाटिल, प्रोसीड। योर ऑनर, ये केस दौलत को लेकर होने वाली रस्साकशी का है, जिसमें दोनों तरफ एक एक नवयुवती मौजूद हैं और जिनका दावा है कि वही असली किरण आहूजा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो मिलॉर्ड, मैं बता रहा था कि इस झगड़े की जड़ मरहूम उद्योगपति अविनाश आहूजा की वो वसीयत है जिसमें उन्होंने अपनी कुल जमा संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी उस बेटी किरण आहूजा के नाम कर दिया जो उनकी पहली पत्नी मल्लिका आहूजा की संतान नहीं है। और गौरतलब बात यह है मिलॉर्ड कि मेरे दोस्त मिस्टर तेजवानी जो प्रतिवादी सुमन के वकील। मिलॉर्ड, प्रतिवादी का नाम किरण है, किरण आहूजा, ना कि सुमन, और वो मेरी क्लाइंट है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। चलिए फैसला होने तक मान लेते हैं कि इनमें से प्रतिवादी किरण आहूजा एक हैं और वादी किरण आहूजा दो। ओके ओके। मिलॉर्ड, इनमें से प्रतिवादी किरण आहूजा को मिस्टर तेजवानी अपने साथ खुद लाए थे और मिस्टर आहूजा की वसीयत के मुताबिक उनकी आधी संपत्ति भी इनको दिलवाई। जिस संपत्ति को प्रतिवादी किरण आहूजा एंजॉय भी करने लगी। इस सिलसिले में रुकावट तब आई मिलॉर्ड जब वादी किरण आहूजा, जिनकी तरफ से मुझे राज्य ने वकील मुकर्रर किया है, एक दिन पुलिस के पास आई और उन्होंने दावा किया कि असली किरण आहूजा वो खुद है और जो लड़की अब तक किरण आहूजा के नाम से आहूजा परिवार के साथ रह रही है, दरअसल वो एक फ्रॉड है। वादी किरण आहूजा ने अपनी बात को साबित करने के लिए जो सबूत दिए हैं वो अदालत के सामने पहले ही हाजिर किए जा चुके हैं। मिस्टर तेजवानी, आप चाहें तो मेरी क्लाइंट से सवालात कर सकते हैं। जी नहीं, अभी नहीं। थैंक यू वेरी मच। मिलॉर्ड,
आपकी इजाजत हो तो मैं मिस किरण आहूजा को विटनेस बॉक्स में बुलाऊं। किरण देवी हाजिर हो। मिस किरण। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जी हाँ, मुझे अफसोस है कि आज मेरे पक्ष में गवाही देने के लिए मेरे पापा मिस्टर अविनाश आहूजा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और मेरी माँ, वो तो बेचारी अपने होश में ही नहीं है। वो क्या गवाही देंगी यहाँ आकर। लेकिन मेरे परिचय के लिए मेरे जन्म से लेकर आज तक की मेरी सारी तस्वीरें आपके सामने रखी हैं, जिनमें मैं अपने मम्मी पापा के साथ नजर आ रही हूँ। इसके अलावा मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे स्कूल कॉलेज के वो सारे एडमिशन पेपर्स हैं जिनमें मेरे पापा की जगह मिस्टर अविनाश आहूजा के सिग्नेचर्स हैं। इसके अलावा 50 ऐसे लोग हैं जो ये गवाही दे सकते हैं कि मेरे पापा मिस्टर अविनाश आहूजा हैं, क्योंकि वो हमसे मिलने अक्सर बैंगलोर आते रहते थे। इसके अलावा और क्या सबूत दे सकता है कोई अपने पिता का, बताइए। अदालत को वादी किरण आहूजा द्वारा पेश किए गए अपने परिचय के सबूतों से पूरा इत्तेफाक है। आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं और प्रतिवादी किरण आहूजा को आप बुला सकते हैं। अदालत उनका बयान सुनेगी। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। सुमन जी, आपका नाम मिस सुमन नहीं है तो आपने मेरी तरफ देखा क्यों? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप असली किरण आहूजा नहीं हैं। और मैं ये बात साबित भी कर दूंगा।